हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलिए, योयो के साथ स्वागत नहीं करोगे हमारा। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग डबल इंटीग्रेशन के सेशन नंबर 3 को। इस सेशन में हम लोग एग्जैक्टली क्या दिखने वाले हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हम लोग ने कल भी किए थे, सेशन नंबर 2 में भी किए थे, उसी न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे होंगे। कुछ खतरनाक वाले न्यूमेरिकल्स, बेसिक है लेकिन खतरनाक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत आज हम लोग कर रहे होंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपके लाइक के साथ, फटाफट से लाइक हो जाना चाहिए आपका। एंड अगर करते हो अपने फ्रेंड का केयर तो कर दीजिए फटाफट से शेयर, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर शेयर करिए। कॉलेज के ग्रुप में तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में डबल इंटीग्रेशन नहीं समझता। तो जनाब बिल्कुल भी अपने कॉलेज के दोस्तों को वो समझना चाहिए, हर एक बंदा आगे बढ़ना चाहिए। इसी ख्वाहिश के साथ ज़रूर अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलने का नहीं। राइट जी, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहला खतरनाक वाले सम की ओर। ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, जहां पे आपको दिखने वाला है बिल्कुल इन्फिनिटी वाला पार्ट। कौन सा वाला? इन्फिनिटी वाला पार्ट। चलिए बिल्कुल पेपर से ही उठा रहा हूं। आई इज इक्वल टू, बिल्कुल आई इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से, हाँ एब्सोल्युटली ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यस यस यस, बी डबल ई फर्स्ट सेम में नहीं था, अभी है, कोई दिक्कत नहीं यार। अपने चैनल के ऊपर वीडियो ज़रूर है तो ज़रूर देख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। राइट जी, यहाँ पे क्या होना है? अगेन 0 टू इन्फिनिटी। ओहो हो, क्वेश्चन क्या है? ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + y²। ठीक है, यहाँ पे है एक्स डी एक्स डी वाई, एक्स डी एक्स डी वाई, ये ये डिनोमिनेटर में, मतलब बेस में है। डिनोमिनेटर बोलेगा तो बेस में है यार, और कुछ नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स डी वाई, इतना सब कुछ यहाँ पे दे दिया है। बिल्कुल खतरनाक सा ये सवाल, काफ़ी इम्पोर्टेंट सा ये सवाल। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट। तो चलिए कहाँ से शुरुआत की जाए इसकी। ऐसे इंटीग्रेशन को है ना, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, पता है आपको, डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। आपको क्या करना होता है? जाहिर सी बात है, आपको करना होगा यहाँ पे खतरनाक टर्म, जो अजीब टर्म लग रही है ना उसको सब्सटीट्यूट, जो तकलीफ दे रहा है उसको सब्सटीट्यूट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खतरनाक वाली टर्म ये ऊपर वाली लग रही है मुझे। हाँ जी बिल्कुल ऊपर वाली लग रही है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? सब्सटीट्यूट करेंगे। किस अंदाज में? देखिए, पुट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + y² इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं, डेरिवेटिव निकालूं, तो क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? बड़े ध्यान से, हाँ क्या आने वाला है? चलिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 + y² विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ओके, चलिए एक और चीज़ यहाँ पे देखनी होगी मुझे, जो कॉन्सेंट्रेट करना होगा इस अंदाज में। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक्स डी एक्स, बिल्कुल एक्स डी एक्स है, और यहाँ पे रहेगा डी टी डिवाइडेड बाय 2 1 + y²। ये अपन ने सब्सटीट्यूट करा दिया। क्यों? क्योंकि एक्स डी एक्स के जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट दिस, तो पूरा का पूरा अपना जो फंक्शन है वो एक्स के जगह पे ना रहते हुए वो किसके जगह पे आ जाएगा? टी के इंस्टेड ऑफ आ जाएगा। ओके, इंस्टेड ऑफ एक्स वो किस में आ जाएगा? टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो अभी लिमिट्स देखिए, फॉर लिमिट्स, फॉर लिमिट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर लिमिट्स। ओके जी, स्वप्निल जी पूछ रहे क्या हाल चल सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया यार, योयो के साथ बिल्कुल बढ़िया स्वप्निल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉर लिमिट्स देखिए बड़े ध्यान से, व्हेन व्हेन देखिए अभी अंदर का इंटीग्रेशन जो है वो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, तो ये जो लिमिट्स है ये भी तो एक्स के रहेंगे। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, चेक करो मेरा टी क्या आएगा, है ना? कहाँ पे डालने का? बड़े ध्यान से, यहाँ पे डालने का, यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन में डालने का। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज 0 तो टी भी तो 0 आएगा, क्योंकि 0 × 1 + y² तो वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी भी तो इन्फिनिटी आएगा। राइट, इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इज इन्फिनिटी, बात खत्म। समझ पड़ रहा है? बिल्कुल भी बात खत्म,
एब्सोल्यूट चीज़ है यार, ये तो एब्सोल्यूट चीज़ है। तो देखिए ये बिल्कुल मुझे सॉर्टेड ज़िंदगी चल रही है। सर हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे यार? डाउट कितने डाउट्स है नीलेश जी? नीलेश जी जो भी डाउट है आप पोस्ट करिए व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन नंबर पे। काफ़ी सारे हर दिन बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, सबका आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग 5-5 10-10 लोगों का, क्योंकि मैथ्स है ना यार। मैं तो ही नहीं आंसर दे सकता, उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, तो बहुत टाइम जाता है क्योंकि हर एक सम सॉल्व करते बैठने में, टू बी फ्रैंक। ओके, तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब देने का। आप पोस्ट करके रखिए, जल्द से जल्द आपको आंसर मिल जाएगा हम लोग की तरफ से। ओके जी, चलिए बिल्कुल, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। चलिए चलिए चलिए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। चलिए लिमिट्स तो मिल गया। मेरा आई कैसे चेंज हो रहा है देखिए, ये y के लिमिट्स है, y इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ये t के लिमिट्स हो जाएंगे, t इज़ इक्वल टू 0, t इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी एज वेल। ओके, अब e कैसा होने वाला है, बड़े ध्यान से। e इज़ इक्वल टू, e इज़ इक्वल, ई रेस टू, इक्वल टू नहीं, ई रेस टू, बड़े ध्यान से, ई रेस टू माइनस ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, x dx के जगह पे व्हाट यू कैन सब्सटीट्यूट, दैट इज डी टी अपॉन टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। राइट जी, ये हम लोग ने यहाँ पे बिल्कुल सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू टी से अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ, मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी से इंटीग्रेट करना चाहूँ, तो ये y वाली जो टर्म है दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर को अपन ने बाहर ही रख दिया। ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन कराया, माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस टी यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन एकदम सा सिंपल है, मैंने कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज़ नहीं किया है। ओके, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी डाला, समझ पड़ रहा है? बिल्कुल, बड़े ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे करा दिया, 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर करा दिया। लिमिट्स डालते हैं, लिमिट्स डालते हैं, माइनस ऑफ ई रेस टू, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, माइनस ऑफ ई रेस टू। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे गलती देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फंडा तो होने ही वाला है, और यहाँ पे माइनस ऑफ ई रेस टू 0 होने वाला है। कोई गाउटी ये नहीं बोलेगा कि -0 लिखो सर, +0 -0 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। गाउटी हरकतें मत करो प्लीज़। राइट जी, तो चलिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एनीथिंग रेस टू माइनस इन्फिनिटी कितना आता है, एनीथिंग रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 आता है, समझ रहा है? बिल्कुल 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एनीथिंग रेस टू 0 1 आता है। चेक करो यार, ये आना बेहद ज़रूरी है, बेहद मतलब बेहद ज़रूरी है। राइट, ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई यहाँ पे लिखना मुझे पड़ेगा, क्योंकि वाई के बारे में अभी तक अपन ने कुछ सोचा ही नहीं है। ओके सर, क्यों डिफ्रेंशिएट y के प्रेजेंस में नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लिमिट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x कंसीडर किया, एंड x की ज़्यादा से ज़्यादा टर्म मुझे दिख रही है ऑब्वियसली, बिल्कुल x dx है इसलिए। राइट जी, बिल्कुल। रानी जी कह रहे सर आज आप एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत थोड़ी नासाज है एक्चुअली, एक हफ्ते से नहीं है, बट कोशिश है बिल्कुल भी। डेडिकेशन यार, टाइम मिस नहीं होना चाहिए, इसके लिए लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि यार जनाब अगर एक दफ़ा वो मिस हो गया तो आपका भी एंथुजियास्टिकली वो मिस हो जाएगा, और वो जो एंथुजियाज़म रहता है, वो जो एनर्जी रहती है पढ़ने की, वो निकल जाती है। इसके लिए टाइम मिस नहीं करता, कितना भी तबीयत ठीक ना होने दो। ओके जी, बिल्कुल भी। ओके, तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, कोशिश रहेगी पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे हम। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस आ रहा है, तो 0 + 1 1 आएगा, 1 तो निकल गया, 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो, 1/2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dy रह गया। ठीक है, 1/a² प्लस x², क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बताइए, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x², बताइए बताइए, मैंने कल भी बताया था, कम ऑन, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, समझ पड़ रहा है?
बिल्कुल भी वही चीज़ यहाँ पे हमें आजमानी होगी। यहाँ पे होगा 1/2 1/a का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ओके, a का मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना। तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x मतलब क्या है, y है। ओके, x का मतलब क्या है, y है। ओके, चलिए y/1 ब्रैकेट कंप्लीटेड। यहाँ पे बिल्कुल भी 0 टू इन्फिनिटी। चलिए चलिए, ये 1/2 हो गया, ब्रैकेट में डाल देंगे। अपर लिमिट y के जगह पे डालेंगे, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू y। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 करा दिया, बात को ख़त्म कर दिया। 1/2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan के टेबल में इन्फिनिटी कब आता है, एब्सोल्युटली π/2 पे आता है। बिल्कुल सही पकड़े हो। ओके, चलिए, तो ये π/2 पे आ गया, और ये tan इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है। आंसर मेरा सही जवाब π/4 फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दियो। ओके, एब्सोल्युटली। नीलेश जी कह रहे सर, डाउट सॉल्व करने के लिए टीम में एक बंदे को रखो प्लीज़ प्लीज़ सर, पढ़ता तो बहुत अच्छा देते हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय डाउट आते हैं। नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम, कोशिश पूरी है नीलेश जी। कोई बंदे को रखने के लिए दिक्कत नहीं है जनाब, लेकिन ऐसा बंदा चाहिए जो डेडिकेटेडली मैथ्स के बारे में ही सोचे। राइट जी, आजकल के बहुत सारे बंदे हैं जो मैथ्स के बारे में नहीं सोचते यार, तो ऐसे बंदे बिल्कुल होने चाहिए टीम में। तो कोशिश पूरी है बिल्कुल भी आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर होने की। चलिए, एक और सवाल लेते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर में 5 बार पूछा गया है, 3-4 मार्क के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चलिए चलिए, सॉल्व या फिर इवैल्यूएट, हाँ जी, के कुछ भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर a√3, हाँ जी, इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा 0 इंटीग्रेशन x² प्लस a², कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे x dy/dx होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होने वाला है y² प्लस x² प्लस a²। क्या बात है यार, खतरनाक दिख रहा है बाबा जी, बाबा जी खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे करना है सॉल्व, बताइए बताइए, बनाएंगे माहौल, ओहो हो, बनाएंगे माहौल, कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए बताइए। एब्सोल्युटली, सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लिमिट किस किस का है, y का है, x का है, इंटरनल लिमिट किसका है, एक्सटर्नल लिमिट किसका है, ये मुझे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। राइट जी, तो चलिए कैसे करेंगे यार। इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 a√3 यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लिमिट किसका है, y = 0, ये y √x² प्लस a², ये x के लिमिट है, यहाँ पे भी x के लिमिट है, समझ रहे हो। ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे करवा दिया। चलिए, अभी विथ रिस्पेक्ट टू y से मुझे इंटीग्रेट करना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y से मुझे इंटीग्रेट करना होगा। किस अंदाज में इंटीग्रेट करेंगे, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। y की टर्म जो डिनोमिनेटर में मौजूद है उसको अकेला रखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस a², दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, वो टर्म को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे x = 0, यहाँ पे x = a√3। चलिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेशन करना है इसका जनाब। डायरेक्टली इंटीग्रेशन आएगा क्या, एब्सोल्यूट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये x को आप बाहर भी निकाल सकते हो। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये x बिल्कुल पुट करते हैं। अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा है, हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा। किस अंदाज में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे या डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको पकड़ लो, x² प्लस a², फॉर्मूला क्या है, 1/, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल भी सही पकड़े हो। इस ब्रैकेट में सिर्फ y की टर्म ही रखो ताकि आपको दिक्कतें ना आ जावे। ठीक है, x² प्लस a² यहाँ पे करा दिया, यहाँ पे 1/y² और ब्रैकेट में x² प्लस a² यहाँ पे करा दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट करा दिया, इधर dy लिख के x dx को बाहर निकाल दिया।
ओके तो चलिए यार, चलिए 1/a² + x², फॉर्मूला क्या है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। बिल्कुल सही पकड़े हो, वही सेम फॉर्मूला, वही चीज़ें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ओके, एब्सोल्युटली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। x² मतलब y² है, a² मतलब x² + a² है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? बड़े ध्यान से, a की वैल्यू क्या हो गई? √(x² + a²। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग गड़बड़ में 1/x² + a² लिख देते हैं, चारों ओर बर्बादी छाएगी। लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद कुछ भी नहीं समझेगा। समझ रहे हो? एब्सोल्युटली समझ रहे हो? चलिए इसी को आगे बढ़ा रहे होंगे हम कदम कदम, और बुलाएंगे सारे गम। हाँ जी बिल्कुल भी, चलिए चलिए एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे होने वाला है a√3 जैसे है वैसे। 1/a, a मतलब क्या है? √(x² + a² इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब y/√(x² + a²। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो। हाँ जी बिल्कुल भी, बिल्कुल भी एक्सक्लेमेटरी से तो आई न्यू इट, मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट रखना चाहिए। ठीक है, x dx यहाँ पे रखना चाहिए। चलिए लिमिट्स को भी सब्सटीट्यूट करेंगे। किसके विथ रिस्पेक्ट टू किया है मैंने इंटीग्रेशन? y के विथ रिस्पेक्ट टू किया, तो जाहिर सी बात है मुझे इस पूरे ब्रैकेट का, इस पूरे रूट का कोई काम है नहीं। ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर √(x² + a² होल डिवाइडेड बाय √(x² + a²। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 0, ब्रैकेट कंप्लीटेड, यहाँ पे x dx। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली आगे बढ़ रहे होंगे हम, आगे बढ़ रहे होंगे हम। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल 0 a√3 एब्सोल्युटली। यहाँ पे मोहित जी कह रहे यो बिल्कुल भी। ओके चलिए 1/√(x² + a² ब्रैकेट के अंदर कट गया, ये कट गया, बचा क्या? tan इनवर्स ऑफ 1 बचा माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 बचा। यार एकदम सिंपल है, हाँ ये एकदम सिंपल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल सवाल। चलिए इसको जैसे है वैसे यहाँ तक लिखा दिया। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? tan के टेबल में 1 कब आता है? 5/4 पे आता है, और कहाँ आएगा यार। tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, उसको गाउटी की तरह लिखो मत, इसको वैसे ही लिख देना। बिल्कुल भी अच्छे से लिख लो यार, पूरा सम, पूरा यहाँ तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे से लिख दो। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे ऑब्वियसली पूछ ही सकते हो। राइट जी, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। यस यस यस, अमेज अमेज। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 0 a√3, अच्छा π/4 को बाहर निकालना चाहिए ना। राइट जी, तो π/4 को बाहर निकालना चाहिए। x/√(x² + a² यहाँ पे करा दिया, यहाँ पे dx करा दिया। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? राइट जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी सब्सटीट्यूट करते हैं, चलिए सब्सटीट्यूट करेंगे। पुट, खतरनाक वाली टर्म क्या लग रही है? x² + a² लग रही है, उसको t डाल दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x dx = क्या होगा? dt होगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा? x dx x dx क्या होगा? dt डिवाइडेड बाई 2 होगा। हाँ जी, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये ऐसी हरकतें हम लोग ने 11th-12th में भी की हुई है यार। ठीक है जी, तो अभी देखो सब्सटीट्यूट किया तो लिमिट्स को भी डालना पड़ेगा, लिमिट्स को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए इसके साथ साथ लिमिट्स को भी मचाते हैं और दिखाते हैं क्या आने वाला है आंसर को। ठीक है, तो चलिए व्हेन बिल्कुल x = 0 है, इधर डालने का। हाँ, व्हेन x = 0 तो t = क्या आएगा? a² आएगा। ठीक है, व्हेन x a√3 है, तो चलिए यहाँ पे डालिए t = क्या होने वाला है? a² और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 3a² + a² मतलब 4a², तो यहाँ पे हो गया 4a²। समझ गया है? ये चेंज ऑफ लिमिट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिमिट्स को चेंज नहीं कर सकते
तो यार सब्स्टिट्यूशन मत करो, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट्स को चेंज करना ज़रूरी है। वही लिमिट्स रखोगे तो आंसर गलत आने ही वाला है, क्योंकि वो लिमिट किसका है, एक्स का है, और मैं इंटीग्रेशन किसके विथ रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ, टी के विथ रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ। समझ रहे हो? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेरा आई क्या होने वाला है, देखिए आई क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन टी के लिमिट्स ए स्क्वायर से लेकर 4a² तक, ठीक है। एक्स डी एक्स को मैंने डाला डी टी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी डाला, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। पाई बाय 4 तो रहेगा, पाई बाय 4 तो ऑब्वियो है रहेगा, मैं इसको आराम से लिखना चाहता हूँ, अच्छे से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई लिखा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाय 4 रख दिया, ये 2 भी लाया बाहर तो ये पाई बाय 8 हो गया, कितना हुआ, पाई बाय 8 हो गया। इंटीग्रेशन करा देते, चलिए। ए स्क्वायर यहाँ पे 4a² अंडर रूट ऑफ टी को ऊपर लेके गए तो टी रेस टू -1/2 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी टी, ठीक है। पाई बाई 8 इंटीग्रेशन करते, चलिए। टी रेस टू -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 ए स्क्वायर से लेकर 4a² तक। चलिए क्या आ रहा है आंसर, 1 - 1/2, ऑब्वियस थिंग है 1/2 आने वाला है। डिनोमीटर का डिनोमीटर गोज टू न्यूमरेटर, तो ये 2 पाई बाई 8 होने वाला है, तो की बात खत्म हो गई। टी रेस टू 1/2 यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर से लेकर 4a² तक, क्या बात है, इधर ही ख़त्म करेंगे इस सम को, हाँ जी इधर ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया पाई बाई 4 यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर टी के जगह पे डाला 4a² और रेस टू 1/2 मतलब अंडर रूट है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 4a² करा दिया, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a² करा दिया। बात को ख़त्म कीजिए यार, यहाँ पे आंसर आ गया आपको पाई बाई 4, यहाँ पे आने वाला है 2a - a, बात कितनी हो गई, a पाई बाई 4। क्या बात है यार, दिस इज़ व्हाट योर फाइनल आंसर बच्चों। चलिए देखो यार, देखो, कम ऑन, मुझे चाहिए योयो के साथ, कम ऑन एवरीवन, बिल्कुल भी अच्छे से लिख के लो, अच्छे से प्रॉपरली लिख के लो, कम ऑन योयो के साथ, कम ऑन एवरीवन, एवरीवन यार। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक न्यूमेरिकल इसी टाइप के आते हैं, एक तो tan इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स का फॉर्मूला, या कल लिए हुए सम्स जैसे सेशन नंबर 2 में आपने सम्स देखे वैसे सम्स ज़रूर देखना। बेसिक न्यूमेरिकल आ सकते हैं 4 मार्क 5 मार्क के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स है ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन से शुरू कर रहे होंगे। बेहद इंपॉर्टेंट, डायग्राम कैसे निकालनी है, किस अंदाज में ये डायग्राम स्केच की जाती है, ये सब अपन कल देखने वाले हैं। बस मुझे ज़रूरत है आपके लाइक की एंड आपके शेयरिंग की। फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स लोग को ज़रूर शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करने बिल्कुल भूलने का नहीं, ओके। बिल्कुल, स्वप्निल जी ऐसा सम अपन ने कल लास्ट में लिया था, आखिर में लिया था, टेंशन मत लेना, सेम क्वेश्चन रहेगा शायद से, प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन वापस से ले लिया है। कल नया पार्ट सीखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।